वेलकम टू पीडीपी में डेली क्लास में आपका स्वागत है प्यारे दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ दिया है 39, तो 39 में क्या करेंगे, आपको माइनस करना है कितना, 3 से। तो उसके बाद 39 यहाँ है, उसके बाद यहाँ 84 है। तो जैसा देख रहे हैं यहाँ आपका 84 है, 84 में माइनस क्या करना है आपको, 3 से। ध्यान रहे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जैसे इसको घटाएंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब इसको यदि हम घटाएंगे तो ये आपका 81 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे स्टेप में चलते हैं। अब वो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 क्या करेंगे, 36 और 81, 36 और 81 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये 36 हो गया और ये 81 हो गया। तो बड़ी से बड़ी संख्या को हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो घटा दिए ना, ये घटा हुआ संख्या से हम क्या करेंगे, एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। तो कितना होगा, 36 दूनी कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। आपने 72 को लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए। 11 में 2 गया, 9 बच गया। अब ये संख्या जो है, इस संख्या को यहाँ पर लाएंगे तो 9 चौक कितना होगा दोस्तों, 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखें अभीष्ट संख्या क्या है, अभीष्ट संख्या क्या आ गया आपका दोस्तों। यहाँ पर देखें ये आपका है अभीष्ट संख्या 9। तो मैंने अभीष्ट संख्या को 9 लिखा। तो दोस्तों यही तो आपका आंसर है। क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। कौन सी संख्या हो गया, 9 हो गया, जिसमें कि 39 और 84 में भाग देंगे कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो आप इसको भाग लगा के भी आप देख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन है आपके पास, वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसमें 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। अब तो आप समझ गए होंगे, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो दी हुई संख्या है उसमें से संख्या को घटाने हैं, किसको, शेष को। तो मैंने ये 259 को घटाएंगे किससे, 7 से घटाएंगे दोस्तों। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं। 221 में यदि 5 को घटाएंगे तो दोस्तों आपका क्या होगा, 216 हो जाएगा। 259 में यदि हम 7 घटाएंगे तो होगा आपका 252। अब ये जो संख्या आ गई दोस्तों, यहाँ क्या करेंगे, 216 और 252 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो वो बड़ी संख्या आपकी होगी दोस्तों। तो वो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ 216 आपका है, मैंने 216 को यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर देखें कि 252 आपका है, तो मैंने यहाँ 252 को मैंने लिख लिया। अब यहाँ देखिए कितने बार ये कटेगा, तो इसको याद रहे एक बार कटेगा। तो 216 एक बार इसको घटा दीजिए। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 36, यहाँ 216 है, इसको हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे। अब 36 छक्के कितना होता है, 216 होता है, यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसको कटा देंगे। तो यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो पूछा गया था आपका क्या होगा दोस्तों, तो आपका आंसर कितना होगा, 36 होगा, जो आपके लिए सही रहेगा। यानी दोस्तों आपको बता दूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकला, आपका 36 है, जो आपके लिए ये आंसर को निकाला गया। जो कि इसमें यदि हम भाग देंगे तो ये 5 और 7 शेष बचता है। जैसा कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, 6, 8, 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 8, 15, 20 और 25 का एलसीएम आपका कितना होगा दोस्तों, तो इसका 600 होगा। अब यहाँ सॉल्व आगे करें। जब एलसीएम आपका 600 आ गया तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका क्या होता है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका दोस्तों ये होता है, जो आपको मैंने लिख दिया। यानी ये क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इस छोटी संख्या में से क्या करेंगे, आपको 600 से क्या करना है, इसको भाग लगाना है। क्या करेंगे, 600 से हम भाग लगाएंगे तो कितने बार कटेगा, एक बार इसको कटा देंगे। तो ये मैंने हम आपको 600 इसमें लिख दिया गया। अब इसमें यहाँ से क्या बचेगा आपका, तो ये आपका 4000 बचेगा। ये आपको घटा दिए इसमें। अब यहाँ देखिए कितने बार कटेगा, 6 के 36 आपका हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर 6 के 36 आपका हो जाता है दोस्तों, इसको जब यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा, आपका 400 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। यानी ये क्या हो गया, आपका शेष बच गया। आपका शेष कितना हो गया, 400। अब था लघुत्तम शेष को घटाने के लिए बाद हम संख्या 1000 में जोड़ेंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ संख्या कितनी है, 5 अंकों की छोटी संख्या है। तो चलिए मैंने यहाँ पर 5 अंकों की
छोटी संख्या को मैंने लिख लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलिए स्टेप क्या करें। अब यहाँ पर करेंगे अगर जोड़ के, अब यहाँ आपके पास कितना 600 आपका है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें आपका 600 को लिख लिया। अब घटाना कितना है रिमाइंडर में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 400 को लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए यदि आपके पास ऐसी संख्या यहाँ पर आ ही गया है तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में घटा देंगे। यदि आपस में घटा देंगे तो आपका कितना है इसको देखेंगे, तो ये आपका 200 आ जाएगा। यदि 200 आ गया, अब ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा 10,200 होगा। यही आपका दोस्तों आंसर होगा।